हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोडिंग थ्योरी गुरु। ओके, सो आज हम कवर करने वाले डीबीएमएस के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि लाइक आपके कॉलेज एग्जाम्स हो गए या फिर प्लेसमेंट्स और इंटरव्यूज़ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। ओके, सबसे पहले हम डीबीएमएस बेसिक्स के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उसको हम देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज डीबीएमएस स्टैंड फॉर। ओके, डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसका आंसर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, और मैं हर क्वेश्चन की तरफ जब क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो उसके नीचे जो मैंने ऑप्शन दिए उसके आगे, जिस ऑप्शन के आगे मैंने ये ग्रीन टिक किया हुआ है ना, राइट वाला, तो वही उसका आंसर होगा। ओके, तो डीबीएमएस लाइक एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि लाइक जो डेटा को स्टोर, मैनेज और रिट्रीव करता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस के टाइप्स क्या होते हैं, तो हायरार्किकल, नेटवर्क और सबसे पॉपुलर रिलेशनल डीबीएमएस, मतलब इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबाउ। उसके बाद हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ डीबीएमएस, तो इसका आंसर है ईएफ कोड। इन्होंने लाइक रिलेशनल मॉडल हमें दिया था। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज इज यूज टू इंटरेक्ट विद डीबीएमएस। ओके, डीबीएमएस में कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है, तो इसका आंसर है एसक्यूएल, मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डीबीएमएस इज यूज टू, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबाउ। स्टोर डेटा करता है, ये मैनेज भी करता है डेटा को, रिट्रीव भी करता है। ओके, अभी हम कीज़ और कॉन्स्टेंट्स से रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे। ओके, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, विच की यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड। ओके, प्राइमरी की क्या होती है, लाइक सी, विच की यूनिकली आइडेंटिफायर रिकॉर्ड, इसका आंसर प्राइमरी की होगा। तो प्राइमरी की क्या होती है, तो ये बेसिकली हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। और याद रखो, प्राइमरी की कभी भी नल नहीं होती। ओके, आपसे जब भी पूछा जाए प्राइमरी की नल होती है क्या, नहीं कहना है आपको। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेबल कैन हैव हाउ मेनी प्राइमरी कीज। ओके, तो इसका आंसर है 1। ओके, फॉरेन की इज यूज टू, ओके, मतलब फॉरेन की इज यूज टू, इसका आंसर है लिंक टेबल्स, मतलब दो टेबल्स को कनेक्ट करती है फॉरेन की बेसिकली। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंडिडेट की मीन्स। ओके, कैंडिडेट की क्या होती है, तो ये बेसिकली वो सारे पॉसिबल कीज होती है, कीज को जो लाइक प्राइमरी की बन सकते हैं। ओके, उसको हम कैंडिडेट की कहते हैं, मतलब पॉसिबल प्राइमरी की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोजिट की मीन्स। ओके, कंपोजिट की क्या होती है, तो लाइक जब मल्टीपल कॉलम्स मिलकर एक यूनिक की बनाते हैं, मतलब मल्टीपल कॉलम्स। उसके बाद हम देखते हैं, नॉर्मलाइजेशन इज यूज टू। ओके, सी नॉर्मलाइजेशन का पर्पस क्या है, तो बेसिकली इसका पर्पस है रिडंडेंसी, मतलब डुप्लीकेट डेटा को कम करना। ओके, तो इसका आंसर होगा रिड्यूस रिडंडेंसी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 1NF स्टैंड फॉर। ओके, 1NF क्या होता है, तो बेसिकली ये डेटा एटॉमिक होना चाहिए, इसमें एक सेल में एक ही वैल्यू। ओके, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड NF रिमूव्स, तो इसका आंसर है पार्शियल डिपेंडेंसी। ओके, सेकंड NF क्या होता है, तो ये बेसिकली पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव करता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 3NF रिमूव्स, तो इसका आंसर है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। 3NF क्या होता है, तो बेसिकली ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव करता है। ओके, उसके बाद BSNF इज हायर देन, इसका आंसर है 3NF। ओके, BCNF क्या होता है, तो बेसिकली ये 3NF से भी एडवांस फॉर्म होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच SQL कमांड यूज टू फेच डेटा। ओके, तो इसका आंसर है सिलेक्ट। तो सिलेक्ट क्या करता है, तो ये बेसिकली डेटा फेच करता है हमारा। ओके, उसके बाद विच कमांड एड्स डेटा, तो इसका आंसर है इंसर्ट। तो इंसर्ट क्या करता है, तो ये बेसिकली डेटा को ऐड करता है। ओके, उसके बाद विच कमांड रिमूव्स टेबल, तो इसका आंसर है ड्रॉप। ओके, ड्रॉप क्या करता है, तो ये पूरी टेबल डिलीट कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लॉज इज यूज टू फिल्टर डेटा, तो इसका आंसर है वेयर। ओके, तो वेयर क्लॉज क्या करता है, तो ये बेसिकली कंडीशन लगाता है फिल्टर के लिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर बाय इज यूज फॉर, तो इसका आंसर है सॉर्टिंग।
ओके, इसका आंसर है सॉर्टिंग। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसिड स्टैंड्स फॉर, ओके, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है। ओके, सी एसिड का फुल फॉर्म क्या होता है? एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। ओके, तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है ना, वही इसका राइट आंसर है। उसके बाद एटोमिसिटी मीन्स, ओके, एटोमिसिटी क्या होती है? तो इसका आंसर है ऑल और नथिंग, मतलब या तो पूरा ट्रांजैक्शन होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिस्टेंसी मीन्स, तो इसका आंसर है मेंटेन रूल्स, मतलब कंसिस्टेंसी क्या होती है? तो ये लाइक डेटा रूल्स फॉलो करेगा। ओके, कंसिस्टेंसी। उसके बाद आइसोलेशन मीन्स, तो इसका आंसर है ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंट। ओके, मतलब आइसोलेशन क्या होती है? तो ये लाइक हर ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंट होगा इसमें। ओके, उसके बाद ड्यूरेबिलिटी मीन्स, तो इसका आंसर है परमानेंट स्टोरेज। ड्यूरेबिलिटी क्या होती है? तो एक बार सेव हो गया कुछ तो परमानेंट रहेगा, तो वही ड्यूरेबिलिटी होती है। उसके बाद इंडेक्स इज यूज टू, तो इसका आंसर है स्पीड अप सर्च। ओके, इंडेक्स का यूज़ क्या है? तो बेसिकली इसका यूज़ है डेटा सर्च फास्ट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यू इज, तो इसका आंसर है वर्चुअल टेबल। ओके, व्यू क्या होता है? तो वर्चुअल टेबल होता है, रियल डेटा स्टोर नहीं होता इसमें। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लस्टर्ड इंडेक्स मीन्स, तो इसका आंसर है सॉर्टेड डेटा फिजिकली। ओके, तो डेटा फिजिकली सॉर्टेड होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स मीन्स, तो इसका आंसर है सेपरेट स्ट्रक्चर। ओके, नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स क्या होता है? तो सेपरेट स्ट्रक्चर में डेटा इसमें स्टोर होता है। ओके, वॉट व्यू डज नॉट स्टोर, तो इसका आंसर है डेटा फिजिकली। ओके, व्यू क्या स्टोर नहीं करता? तो डेटा को फिजिकली स्टोर नहीं करता। उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, इनर जॉइन रिटर्न्स, तो इसका आंसर है मैचिंग रोज। ओके, इनर जॉइन क्या करता है? तो ये सिर्फ मैचिंग डेटा हमें देता है। उसके बाद लेफ्ट जॉइन रिटर्न्स, तो इसका आंसर है लेफ्ट प्लस मैचिंग। ओके, लेफ्ट जॉइन क्या करता है? तो ये लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा प्लस मैचिंग। ओके, राइट जॉइन रिटर्न्स, तो इसका आंसर है राइट प्लस मैचिंग। राइट जॉइन क्या करता है? तो ये राइट टेबल का पूरा डेटा प्लस मैचिंग देता है। ओके, फुल जॉइन रिटर्न्स, इसका आंसर है ऑल रोज। फुल जॉइन क्या करता है? तो दोनों टेबल्स का कंप्लीट डेटा होता है इसमें। ओके, और जॉइन इज यूज टू, ओके, तो ये कंबाइंस टेबल्स, इसका यही आंसर होगा। ओके, जॉइन का किस लिए यूज़ होता है? कंबाइन टेबल्स को कंबाइन करने के लिए। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ER मॉडल स्टैंड्स फॉर, ओके, तो एंटिटी क्या होती है बेसिकली? ओके, ER मॉडल स्टैंड्स फॉर, इसका आंसर होगा एंटिटी रिलेशनशिप। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंटिटी मीन्स, इसका आंसर है ऑब्जेक्ट। तो एंटिटी क्या होती है? तो बेसिकली ये रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि लाइक स्टूडेंट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्रीब्यूट मीन्स, तो इसका आंसर है प्रॉपर्टी। एट्रीब्यूट क्या होता है? तो लाइक उसकी प्रॉपर्टी, जैसे कि नेम हो गया, एज हो गया। ओके, टपल मीन्स, तो इसका आंसर है रो। टपल क्या होती है? टेबल की रो। उसके बाद स्कीमा मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ DB। ओके, स्कीमा क्या होता है? तो ये डेटाबेस का स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, DDL स्टैंड्स फॉर, तो इसका आंसर है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ओके, DDL क्या होता है? तो ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है, जैसे कि लाइक क्रिएट, ड्रॉप। ओके, DML स्टैंड्स फॉर, तो इसका आंसर है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DML क्या होता है? तो ये बेसिकली डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होती है, जैसे कि लाइक इंसर्ट, अपडेट। TCL स्टैंड्स फॉर, इसका आंसर है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ओके, TCL क्या होता है? ये ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है, जैसे कि लाइक कमिट, रोल बैक। ओके, उसके बाद विच कमांड इज TCL, तो इसका आंसर है कमिट। ओके, उसके बाद रोल बैक इज यूज टू, ओके, तो इसका आंसर है अनडू ट्रांजैक्शंस। विच इज़ नॉट DBMS, तो इसका आंसर है MS वर्ड। ओके, प्राइमरी की कैनॉट हैव नल वैल्यू। ओके, मतलब प्राइमरी की नल क्यों नहीं होती? क्योंकि वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए होती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेन की कैन हैव डुप्लीकेट वैल्यूज़। ओके, फॉरेन की डुप्लीकेट हो सकती है? हाँ, हो सकती है। ओके,
उसके बाद विच नॉर्मल फॉर्म रिमूव्स रिडंडेंसी मोस्ट, तो इसका आंसर है BCNF। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डेटाबेस इज NoSQL, तो इसका आंसर है MongoDB। ओके, तो गाइज ये थे हमारे DBMS के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। ओके, अगर आप इन्हें अच्छे से समझ लेते हो, पढ़ लेते हो, याद कर लेते हो, तो एग्ज़ाम्स और इंटरव्यूज़ दोनों में आप स्ट्रांग हो जाओगे और अच्छे से आप आंसर उसका दे पाओगे। ओके, अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को मेरे प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।